Joy to the world, the Lord is come. Let earth receive her King. Let every heart prepare him room. And heaven and nature sing, and heaven and nature sing, and heaven and nature sing. Joy to the world, the Lord is come. Let earth receive her King. Let every heart prepare him room. And heaven and nature sing, and heaven and nature sing, and heaven and nature sing. जब हमारे नौरंगी गुरु तथा बुजुर्गों की 9 साल की 7 वर्षीय जुबली 1885 से 1985 में पत्थरगाड़ी कर मनाया गया। उस समय हमारे परिवार वाले माता बेड़ा के निवासी हैं। ये लोग हमारे खानदान के जो दूर दराज में रहते हैं, जैसे रांची, दादा, कोलकाता, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, सब रिश्ते नाते को उन्होंने निमंत्रण किया ताकि हमारे नवरंगी लोगों की 100 वर्षीय जुबली में शामिल होकर सबों से एक मुलाकात है। उसी समय हमारे एक गुरु स्वर्गीय दीनादास नवरंगी जो टाटा में थी, बहुत दिनों से दावा और से पहले से ही मन्नत करके एक बेलंकनी माता का झंडा बनवा कर रखी थी, जिसे वह मद्रास में चढ़ाना चाहती थी, क्योंकि वह उस मन्नत के बाद अपनी बीमारी से चंगी हो चुकी थी। लेकिन वह उस झंडे को बेलंकनी मद्रास न ले जाकर किसी पत्थरगाड़ी के साथ में यहाँ चढ़ा दी। यह बात 1985 की है। इस पत्थरगाड़ी में उस समय रांची के आर्कबिशप पीयूष किरकेचा को आमंत्रित किया गया था, जिन्होंने आकर पवित्र पूजा संपन्न किए, पत्थरगाड़ी तथा मां बेलंकनी की झंडे को आशीष दी और इनका उद्घाटन किया। फिर उसी शाम को प्रार्थना तथा राजा बाजा के साथ माता की झंडा को उतार कर घर लाया गया। उसी दिन टाटा से ही एक नानी को, जो बहुत वर्षों से अंधी थी, उनकी अपनी बेटी अन्ना मारे और परिवार के लोगों ने उसे भी पत्ता बेड़ा लाया था। जब शाम को माता बेलंकनी की झंडे को घर बुलाया जा रहा था, तब उनकी नानी ललित मारे ने अपनी नानी से कहा, नानी, माता बेलंकनी के झंडे को घर ला रहे हैं। तब नानी ने झंडा मांगी और उसका चुंबन किया। जैसे ही नानी ने झंडे का चुंबन किया, उसकी आंखें खुल गई और उन्होंने कहा, मैं सब देख रही हूँ, मुझे सब कुछ दिखाई दे रहा है। तब लोगों ने खुशी से ओत-प्रोत होकर माता बेलंकनी के आदर में यह गाना गाया, वेदात माता कुमारी रानी। यह यहाँ का पहला चमत्कार था। उसके दूसरे दिन सुबह हम सबों ने माता के झंडे को लेकर माला मिट्टी करते हुए उस जगह पर पहुंचे जहाँ यह झंडा पहले गाड़ा गया था, और हमने उसे उसी जगह पर गाड़ दी। उसके बाद प्रतिदिन झंडे को शाम को विनती प्रार्थना करते हुए घर लाया जाता था। यह देखकर बहुत सारे लोग सुबह शाम आकर माता के झंडे के सामने प्रार्थना करने लगे और उन्होंने अपनी बीमारियों से चंगाई प्राप्त की।
यह देखकर हमारे घर परिवार के लोगों ने मिलकर एक कमेटी बनाई, जिसमें स्वर्गीय सिस्टर लेस्ता, स्वर्गीय टीएम नवरंगी, स्वर्गीय पेट्रिक नवरंगी, गाब्रिएल, माइकल, पीटर, फादर पीयूष महाराज, प्रचार शर्मा, प्रचार जोसेफ लुंगडू, मरियम लुंगडू और घर परिवार के सभी सदस्यगण शामिल थे। उन्होंने सब मिलकर एक मीटिंग की, जिसमें माता बिलंगनी की भाई द्वारा मूर्ति को लाने का निर्णय लिया गया और सन 1983 में उस मूर्ति को लाया गया। उस समय भी मूर्ति की समारोही आयोजन के लिए सबों को आमंत्रित किया गया। विशेष के उस समय रांची के आर्चबिशप टेलेस्फोर फिलोमो को इस तरह तथा मूर्ति की आयोजन के लिए निमंत्रित किया गया। हम सबों ने मिलकर एक छोटा सा गोरोटो बनवाया, जिसमें हम माता बिलंगनी की मूर्ति को स्थापित करते हैं। उस दिन समारोही पूजा के दौरान मूर्ति तथा गोरोटे की आर्चबिशप टेलेस्फोर फिलोमो ने की और हमें उन्हें सारी घटनाएं बताई जो यहाँ हुई थी। सारी घटनाओं को जानकर आर्चबिशप टेलेस्फोर फिलोमो ने सन 1986 में मस्ता मेरा गोरोटो को तीर्थस्थान घोषित किया। उस दिन सबों को विदाई देने के बाद अंत में हमने फादर पीयूष महाराज को विदाई दी, परंतु जैसे ही फादर विदाई लेकर अपने मोटरसाइकिल से रोड पर चढ़े, सिमडेगा से रांची की ओर जा रही गाड़ी के आमने सामने आने से उनका एक्सीडेंट हो गया और फादर को बहुत बुरी तरह चोट लगी, जिसमें फादर के दाहिने पैर की उंगली अलग-अलग हो गई। हम सबों ने तुरंत फादर को उठाकर सन्मार्था हॉस्पिटल सामटोली में भर्ती कराई। वहां भर्ती होने के बाद फादर को मांडर के लीवन अस्पताल में रेफर कर दिया गया। डॉक्टरों ने फादर को ऑपरेशन कराने की सलाह दी, लेकिन चकित कर देने वाली बात यह है कि फादर जब बेड पर पड़े रहते थे तो वे रोजरी माला विधि किया करते थे और इसी दौरान बिना ऑपरेशन के ही वे ठीक हो गए और 3 माह बाद फिर से प्रभु की सेवा में लौट आए। जब एक्सीडेंट हुई थी तो उस एक्सीडेंट गाड़ी को पकड़ा देने के लिए हमारे भी गांव के चौकीदार फिरदुस डोंगन को वहां रखा गया था। निगरानी करते समय अचानक उनके पेट में माताएं पीड़ा होने लगी। उसे देखकर लोगों ने उसे माता बिलंगनी के पास जाकर प्रार्थना करने की सलाह दी। वह मूर्ति के पास गए और प्रार्थना करने लगे कि अचानक से उनका पेट दर्द पूर्ण रूप से समाप्त हो गया और वे चंगे हो गए। इसी प्रकार जिस दिन बिलंगनी माता के मूर्ति को स्थापित किया गया, उस दिन एक नायक आई थी जो 65 साल से कमान थी। उन्होंने पूरी भक्ति से रोजाना प्रार्थना की और एक लड़की बच्ची पैदा हुई, जिसका नाम उन्होंने मरियम रखा। ठीक उसी प्रकार बिहार से आए एक भाई जो लगभग 30 साल से सिमडेगा में बिजनेस कर रहे हैं, उनको एक बेटी हुई जो जन्म से चलने फिरने नहीं सकती थी। उनकी माता ने बिलंगनी माता के नवरोजी प्रार्थना में भाग लेकर अपनी बच्ची को संपूर्ण रूप से माता बिलंगनी को समर्पित कर उनके लिए प्रार्थना की और उनकी प्रार्थना सुनी गई। उसने बिलंगनी माता से स्वस्थ लाभ प्राप्त की और आज हमारे बीच साबुत के रूप में गवाह बनकर खड़ी है। उनका नाम पूर्णिमा रानी है। तब से उनका सारा परिवार विश्वास के साथ बिलंगनी माता के नवरोजी प्रार्थना में भाग लेती है। ठीक इसी प्रकार हर बीमारी से जूझ रहे सभी लोगों को माता ने जगह प्रदान की है, जैसे कि जो लोग नंगे, आंधे, सांसी बीमारी से परेशान, जब रोग, बांझ, मिर्गी इत्यादि से ग्रसित थे, सबों को माता ने जगह प्रदान की है और करती आ रही है। अतः यह देखकर हमारे पिताजी स्वर्गीय विलियम नवरंगी और माता पौलिना नवरंगी ने इस जगह को बिलंगनी माता बिस्तर चर्च बनाने हेतु 4 एकड़ जमीन दान स्वरूप पारिश को सौंप दी। हम विलियम के परिवार वाले बहुत गर्व महसूस करते हैं कि हमारे पूज्य पिताजी ने इतना बड़ा पुण्य का काम किया है। अब यह जगह हमारे परिवार के लिए ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लोगों के लिए ईश्वर कृपा प्राप्त करने का एक महान स्रोत बन गया है। तो आइए आज हम सभी बड़ी भक्ति से
अपने सुख और दुखों को वीरांगनी माता के चरणों तले समर्पित करते हुए उनसे हाथ फैलाकर अपनी जरूरतों के लिए प्रार्थना करें, क्योंकि माता का दिल अथाह समुद्र की गहराई की तरह है। हमारे देश पर आक्रमण करेंगे और जहाँ पे आगे आत्मा और सच्चाई में